2014 से इसने बहुत तरीके के टेंशन दिए मुझे, इतना टेंशन टॉर्चर दिया, 2 बार मुझे मारने की कोशिश की जहर देके, वो सब मैं झेलते चला गया। मैं बोला कि चलो ठीक है, अगर मैं दोषी हुआ मुझे फांसी दे दो, आई एम एडमिटिंग ऑन नेशनल टीवी। मेरी जिंदगी खराब मत करो, आपको जो लाइफ में चाह रहा था मिल रहा है, आपके साथ बच्चा है, आपके साथ लोग हैं, आपके साथ जिसके साथ आप रहना चाहती हो आप रह रही हो, बट मेरा क्या। आप जब बिग बॉस के घर में थे तो उस दौरान आपकी जो पहली पत्नी है उन्होंने कहीं पे इंटरव्यू दिए, कुछ ऐसे इंटरव्यू दिए जो बहुत ही एक्सप्लोसिव थे आपके बारे में कि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी पहली मैरिज से ब्रोकन है, रिश्ते कुछ सही नहीं है, लेकिन रीजंस नहीं पता थे कि लाइक डोमेस्टिक वायलेंस था, अब्यूजिव मैरिज थी और बहुत तरह का मतलब लाइक ओल्ड काइंड ऑफ थिंकिंग थी, ऐसा कुछ था। ये सब उन्होंने एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिए हैं आपके बारे में। सो क्या कहना चाहोगे, मतलब आप घर के अंदर थे तभी आप जवाब देने के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब आपका रिएक्शन क्या होगा उनके लिए, या फिर किस तरह से अपनी बैटल आप आगे लड़ने वाले? मैं यही बोलना चाहूंगा क्योंकि देश की जनता देख रही है, और पत्नी का फर्ज, कहीं भी अगर आप पत्नी बोलते हो तो आप किसी को इंसान को उठाओगे, गिराओगे नहीं। जिस तरीके से उन्होंने एलिगेशन, और ये एलिगेशन आज से नहीं, वो 2014 से मुझे खोखला कर रही हैं। उनका मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि उनका मोटिव है कि इस बंदे को, वो शादी भी की, शादी के बाद से ही टॉर्चर शुरू कर दी। वो जो एलिगेशन लगा रही हैं, आप कहीं से जाके पता कर लो, कोई भी लड़की वो मेरे यहाँ रही नहीं है। वो लड़की रही ही नहीं है मेरे पास। वो आए दिन भाग गई है मेरे यहाँ से। आए दिन झूठा-झूठा कोई भी बहाना लेके वो भाग के, उसका घर है मीन्स घर है बिहार में, वो भागती है दिल्ली में। वो आज भी उसके पड़ोसियों से पूछ लो कि भाई वो दिल्ली में रही है कि नहीं, आपको प्रूफ मिल जाएगा। आप बोलो तो मैं भी प्रूफ दूँगा। उसका सेपरेट मैं अभी इंटरव्यू भी करूँगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कह रही हैं कि 4 घंटा मारता था। पहले ये बताओ कि 4 घंटा पहले आप रहे कितने दिन हो इतने दिन की शादी में? 2 बार मेरे सामने आप ऑफ़िशियली भागे हो जिस लड़के के साथ, ठीक है? आपके खुद के भतीजे के साथ आपका, मीन्स क्या मैं बोलूँ अभी, आपके खुद के भतीजे के साथ आप हो, और मैं चुप हूँ। मैं कहीं न कहीं मैं बहुत प्रताड़ित था। मेरा मुँह बंद करने के लिए इन्होंने फ़ॉल्स केस किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे पर अटैक तक करवाया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विथ प्रूफ आपको दिखाऊँगा। बट इन शॉर्ट यही बोलूँगा कि आप ठीक से केवल सोचो कि ये लड़की, जब मैं बिग बॉस में गया तो मेरा टाँग खींचने के लिए बराबर आई। बट अभी तक वो कहाँ थी जब उन्होंने 2017 से मुझे झूठे केस में फँसाया है। मैं एक प्रोफ़ेशनल था, आज तक कभी मेरे पास कोई एलिगेशन नहीं है, कोई मेरे ऊपर एक दाग नहीं है। उन्होंने मुझे झूठे केस में कटघरे में खड़ा करवाया, मेरे पेरेंट्स, मेरी अनमैरिड बहन को फँसाया, उसकी शादी नहीं होने दे रही थी। सारी चीज़ें मैं इनको, इनका पूरा विथ प्रूफ मैं बताऊँगा। इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि लोअर स्टैंडर्ड था। जो बंदा देश-विदेश घूम रहा है, तुम आज तक देश से बाहर नहीं गए, तुम कह रही हो उसको कि लोअर स्टैंडर्ड, ठीक है? तुम जो खुद ही एक्सेप्ट कर रही हो कि ये 2 लाख सैलरी कमाता था, जब 2 लाख सैलरी 2014 में लोअर स्टैंडर्ड है, आप जिसके साथ रह रही हो, जो आप क्लेम कर रही हो कि पति है, उसको कह रही हो कि लोअर स्टैंडर्ड था, तो आप खुद जज करो ना कि ये क्लेम किए हैं मेरे माँ-बाप हाथ पकड़ के मार खिलवाते थे, मेरे माँ-बाप बिहार में रहते हैं। मैं चेन्नई में इनके साथ रहता था, मेरी सिस्टर बैंगलोर में जॉब करती है। आप बताओ कि इनमें कहाँ, कैसे आपको कोई, ना ये कभी आज तक उनको फ़ोन की हैं शादी के बाद, ठीक है? ना ही मेरे बच्चे से मेरे माँ-बाप को मिलने दी हैं, और ना ही लाइक मुझे मिलने देती हैं, बात करने देती हैं। और वो लड़की आज क्लेम करती है कि मैं लाइक मैं उसको अब्यूज़ करता था। वो मेरे सामने क्या-क्या की है, सब मैं कच्चा-छिटा बताऊँगा देश को, और देश जज करे। मैं चुप था कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, कि मेरी लाइफ़ तो इसने बर्बाद कर रखी थी, और आज से नहीं कर रही है, 2014 से कर रही है।
2014 से इसने बहुत तरीके के टेंशन दिए मुझे, इतना टेंशन टॉर्चर दिया, 2 बार मुझे मारने की कोशिश की ज़हर देके, वो सब मैं झेलते चला गया। मैं बोला कि चलो ठीक है, राखी ने मुझे उस टाइम सहारा दिया जब मेरे लिए दुनिया खत्म हो चुकी। फिर मैं अपने को उठाया। मैं बॉर्न इन गोल्डन स्पून नहीं हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था। ये लड़की को एक झटका लगा। जो बंदा जो बंदा आपको अपने पैसे दे के आपको एजुकेट कर रहा है, इसको मैंने एमबीए में एडमिशन दिलवाया था बिना इसको ठीक ढंग से, इसको एक मैथ नहीं आता था, एमबीए फाइनेंस करवा रहा था, इसको डेली आके पढ़ाता था, इसका फीस भरता था। उस बंदे को ये जाके झूठे केस में फँसाई, मेरे बूढ़े माँ-बाप को फँसाई, क्योंकि कहीं न कहीं इसको लग गया था कि इसके सपोर्ट में कोई नहीं है। क्योंकि हम लोग का छोटा परिवार है, मेरे माँ-बाप और इसका इंटेंशन ये था कि इसको इतना टॉर्चर करे, या तो ये मर जाए, या तो ये खुदकुशी कर ले, यही इसका इंटेंशन था। बट जो कि हुआ नहीं, क्योंकि मारने वाला से बचाने वाला कोई बेटर है। कोई ना कोई, मैं अपने पेरेंट्स का चेहरा देखता था, अपने बच्चे का चेहरा देखता था। मैं आपको ऐसे-ऐसे इंसिडेंट बताऊँगा कि आप हिल जाओगे। ये इस लाइफ में मैंने झेला है और आज भी मैं अपने को सँवारने की कोशिश किया हूँ, थैंक्स टू राखी, जिसने मुझे सँभाला। और ये साँस उसकी गिरवी है, राखी की गिरवी है। कोई लड़की है इस स्टेज में किसी को समझेगी नहीं, मुझे राखी ने समझा। और ये लड़की कहीं न कहीं, इसको तो मैं बोलूँ कि इससे इससे खराब कोई होगा नहीं, मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। जो जो दुश्मन नहीं कर पाए वो इसने करके दिया। मेरे पेरेंट्स के लिए मैं तो कलंक हो गया, बेचारे लोग आज तक कटघरा नहीं देखे थे, इसके वजह से मुझे कटघरा में उनको खड़ा करवाना पड़ा। अपनी छोटी बहन जो कि अनमैरिड थी, उसकी शादी में मुझे कितनी मुश्किलें आई, मुझे कितना परेशानी झेलना पड़ा, उस पर भी इसने झूठा केस लगवा दिया था। ये बहुत ही इसके षड्यंत्र में ये एक नंबर है, इसके पूरे पेरेंट्स मिले हुए हैं, आपको विद प्रूफ मैं सब चीज़ दिखाऊँगा। इनसे जाके पूछिए कि जब आपको, क्योंकि जब आज ये मीडिया में आके बोल रही हैं, मैं बिग बॉस में जाऊँगी, ये रितेश ऐसा है, वैसा है। तो एक बात बताइए, 2014 से मैं मारा, तो इनको आज तक ये चुप क्यों थीं? 2017 में ही क्यों केस की? और 2017 में भी मेरे पेरेंट्स को पूरे फँसा के क्यों केस की? जब मैं मारा, और मेरे पेरेंट्स तो बिहार में रहते हैं, कहाँ इनके वो आपको जाके मारेंगे? तो वो मेरे पेरेंट्स बिहार में रहते हैं, मेरी सिस्टर बैंगलोर में जॉब करती है, तो आपको जाके मारेंगे। मैं मारा, आप क्यों पूरे परिवार पर केस की हैं? किस एंगल से? आप कहीं न कहीं ये फर्जी केस नहीं लगता है? मैं देश की जनता से यही बोलूँगा और देश के पुलिस कानून से ये बोलूँगा, इसके झूठे केस का आप इंक्वायरी करा दो। अगर मैं दोषी हुआ, मुझे फांसी दे दो। आई एम एडमिटिंग ऑन नेशनल टीवी। बट अगर मैं दोषी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार लड़का गलत नहीं होता, अगर मैं दोषी नहीं हुआ तो प्लीज, मेरा जो नुकसान, आज मैं शुगर पेशेंट हो गया हूं, मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरे पेरेंट्स जो मेंटल स्थिति में गए हैं, जो मैंने झेला है, क्या उसका मुझे हिसाब मिलेगा? अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी दे दो। मैं उसके लिए मैं फांसी तक तैयार हूँ कि तुम मुझे फांसी दे दो। लेकिन अगर मैं सच्चा हूँ, तो जो एक लड़की होके इसने किया है, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? मैं देश के कानून से यही पूछूँगा कि आप उस केस को इंक्वायरी करो, फेयर इंक्वायरी करो। इन्होंने बहुत स्मार्टली वहाँ पे गेम खेला और मेरे पर झूठा केस है। आज भी उस झूठे केस को मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं न कहीं कानून कभी न कभी तो सच पता चलेगा। लेकिन अब बहुत हुआ, क्योंकि ये लगातार हर बार में जाके केस डाल देते हैं, हर बार में। मैं कब तक सहूँगा? मेरी भी अपनी मैं भी टूट रहा हूँ। जब राखी नहीं मिलती तो मैं अब तक टूट गया रहता। हर बार कोई मिलेगा नहीं मुझे। तो डेफ़िनेटली मैं अब चाहता हूँ फेयर हो। और रही बात कि इनकी जो भी सवाल, एक इनकी सारी बातें आप अगर देखोगे ना, तो इनका होल राउंडिंग, और मैं आपके चैनल से भी यही बोल रहा हूँ, कोई भी ये दम नहीं रख रहा कि मेरे इंसाफ को जाके बोले, इसको वायरल करे। सभी लोग इंटरव्यू मैं कल से दे रहा हूँ, अभी तक मैंने 2-3 ही देखे और उनके मिलियंस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि लड़की है, कोई एलिगेशन लगा दी, ऐसा मत करो। आप जेंडर स्पेसिफिक मत जाओ, क्योंकि अब मुझे लगता है ना, मैं क्यों लड़का हुआ, मुझे लड़की ही होना चाहिए था। मैं क्यों लड़का हुआ कि सब्जी बना के एक झटके में
मुझे बर्बाद कर दिया गया। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई आप इस सच्चाई को दिखाओ। आप बताओ, इनका सारा होल पॉइंट पैसा, पैसा, इसके पास 2 कपड़े थे, इसके पास ये थे, ये सब ये बकवास बातें करती हैं। बताओ, मेरे पास कितने वीज़ा हैं? ये जब ये आज तक शहर के बाहर, ये देश के बाहर नहीं गई, ये लड़की मुझ पे एलिगेशन लगा रही है कि मैं ये देखो कितना ट्रैवल हिस्ट्री है मेरा, और ये लड़की मुझ पे एलिगेशन लगा रही है कि मैं देश के बाहर नहीं, मीन्स मैं, मेरे पास 2 कपड़े थे, 2 लाख सैलरी थी। 2 लाख सैलरी 2014 में कम सैलरी है? आप बताओ मुझे, 2014 में, चलो मैं 2 लाख, 1 लाख मैं पैसे पर नहीं जाता हूँ। तुम्हारी क्या थी? ये खुद 20,000 के सैलरी पे आई है, आज वो हँस रही है। वो खुद एक सिंपल ग्रेजुएट है, जो बंदा इंजीनियर है, उसको कह रही है कि तुम लोअर स्टैंडर्ड हो। आई मीन आप खुद जज कर सकते हो, कोई भी पत्नी जब लोअर स्टैंडर्ड है, तुम शादी क्यों की? किस व्यू से की? कहीं न कहीं तुम्हारा व्यू था कि पैसा एक्सटॉर्ट करने, तुमको पता चल गया था कि हाँ, ये लोग सीधे हैं, कमज़ोर हैं, इनको हम ईज़िली एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। तभी तो तुम शादी की और तभी तुम मुझे फँसाई, राइट? तो ये सारी, जब 2 बार तुम मेरे सामने भागी हो, मेरे पास प्रूफ है, और भागी, ऐसा भागी नहीं हो। सारा सामान एक, जब दूसरी बार ये भागी है, जो फाइनल भागी है, मैं बैंगलोर में था, ये बंदी चेन्नई में थी और फिर भाग गई, केवल मैसेज छोड़ा कि बस मैं सब चीज़ लेके जा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ, ये वो लेके भाग। वहाँ पे मैं आपको मारा, मैं तो दूसरे सिटी में हूँ। मैं आपको मारा कि आप भागी। तो आप देश की जनता, और आप इसको दिखाइए, यूट्यूब पे दिखाइए कि ये मैं प्रताड़ित हूँ। मेरे केस में आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है। ये चीज़ देश की जनता जाने कि ऐसा नहीं है, आप, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है। आज लड़का को इतना प्रताड़ित क्यों? क्योंकि आप एक 498 लगा लो, उसकी वाट लगा दो, कितना जिंदगी भर। तो मैं तो यही समझता हूँ कि या तो किसी लड़के को शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए तो भाई बहुत सोच समझ के, कि भाई कभी भी आप जेल से जा सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन यही यही बात है जिसकी वजह से अगर उनका रिएक्शन कहीं पर वायरल हो रहा है या कहीं लिया गया है, तो वैसे ही आपका भी रिएक्शन लिया जा रहा है, आपसे भी पूरा वाकया पूछा जा रहा है, ताकि क्लैरिटी मिल सके लोगों को कि सिर्फ वो एक पक्ष की बातें ना पता चले, आपकी भी बातें उन तक पहुँचे, आपका भी जो आपके साथ हादसा हुआ है, वो चीज़ें भी मीडिया में आए या पब्लिक आई में आए कि एक्चुअली क्या आपने गो थ्रू किया है। रितेश, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, राखी लीगल तौर पर आपकी बीवी नहीं है अभी, तो किस तरह से, क्योंकि आपने अपनी पहली मैरिज को अब तक एंड नहीं किया है थ्रू डाइवोर्स, सो किस तरह से आप इस चीजों के ऊपर एक्शन लेने वाले, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पर राखी के साथ रिप्रेजेंट हुए हैं उनके पति बनकर, और जब बात आती है लीगल तौर पर तो फिर जो सारा का सारा मामला है वो कहीं ना कहीं आपकी पहली पत्नी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अब तक आप लोग सेपरेट नहीं हुए। तो किस तरह से इस चीज के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं आप कि आगे? मैं इस पे एक्शन यही लूँगा कि मेरा मानना है, मैं लीगल टर्म अच्छे से समझता हूँ। डेफ़िनेटली मुझे पता है कि मेरी क्योंकि ऑफ़िशियली वही वो भी बात है कि आप सोचो, जो इतना ब्रूटल पति है, उसको ये झेला के रखी है 2014 से, क्यों नहीं क्योंकि आप ब्रूटल पति के साथ जो 4 घंटा मारता है, वो उसके साथ आप रहोगे क्यों? आप नेक्स्ट डे ही डिवोर्स दे दोगे। इसने नहीं दिया, कहीं न कहीं इसके मन में कुछ है, जो कि देश की जनता पूछेगी। मैं डेफ़िनेटली जानता हूँ कि मैंने, हाँ, ईश्वर को हम, क्योंकि राखी और मेरा रिलेशन टोटली प्यार पे था। हम लोगों ने ईश्वर को साक्षी मान के आगे का रिलेशन बढ़ाया है। मैंने कोई राखी से छुपाई भी नहीं है, राखी को पता है ये चीज़, और हम लोग वेट कर रहे थे कि ये फॉर्मल हो और उसके बाद हम लोग ऑफ़िशियली या कोर्ट मैरिज कह सकते हो, हम लोग करें और हम लोग दुनिया के सामने आएँ। और डेफ़िनेटली मैं यही चाहता हूँ, ये इस बर्थ में, क्योंकि मेरा बहुत मानना है कि लीगल टर्म तो एक है ही, लेकिन हाउ अबाउट लीगल, आप कितना भी लीगल, जब लीगल टर्म है, आज तक इसने मेरे पर जितने झूठे केस किया, आज तक कुछ लीगल का तो मैं चीखते चिल्लाते रह गया, कुछ हुआ नहीं। मैंने सीएम को, डीजीपी को, सबको मेल किया, पूरा बाकायदा प्रूफ सब चीज़ कुरियर किया, मेल किया, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे
लेकिन देश के कानून पे आज भी मुझे भरोसा है। मैं लीगल टर्म पे मैं कभी भी, इसीलिए हम लोग अभी तक रुके हैं कि ऑफिशियली हम लोग कोर्ट मैरिज नहीं किए हैं, हम लोग ऑफिशियली रुके हैं। बट देश की जनता से मैं यही कहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, प्लीज इस केस को आप, जब मैं मेरी जिंदगी खराब मत करो। आपको जो लाइफ में चाह रहा था मिल रहा है, आपके साथ बच्चा है, आपके साथ लोग हैं, आपके साथ जिसके साथ आप रहना चाहती हो आप रह रही हो। बट मेरा क्या, मैं भी तो सोचो, मेरी फैमिली बहुत लिमिटेड, मेरे फादर मदर मेरी सिस्टर दोनों मैरिड हैं और मैं अकेले हूँ। मैं इकलौता लड़का हूँ। मेरे पेरेंट्स भी अपने पोते को देखने के लिए तरह से बेचारे रोते हैं, उनका कभी भी वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है। आप बस यही मैं चाहता हूँ कि लीगली ये मुझे दे दे, क्योंकि इन्होंने बहुत बार कहा है बट कभी ये करती नहीं है। इनको आज भी ये मुझे बराबर तंग करने आती हैं, डिफेम करने आती हैं। लेकिन मुझे इन जो इल्जाम इन्होंने लगाया है वो डेफिनेटली मैं तो अभी लॉसूट फाइल करूंगा इन पे, क्योंकि अब लॉसूट फाइल करूंगा। ये जो चोरी करके सारे पैसे गहने लेके भागी हैं, जिसके साथ भागी है, मैं सब अब वापस से जाके केस खुलवाऊंगा। क्योंकि ये कहीं न कहीं मैंने केस नहीं खुलवाया था, केस बंद मैंने खुद ही बोला कि नहीं मुझे कोई प्रोसीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरा बच्चा तंग होता। मेरा बच्चा वहाँ से ये लेके आती, बच्चे को मुझे फीड्स आते हैं मेरे बच्चे को, और मैं उसके लिए ही चुप था। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं एग्ज़ॉस्ट हो गया हूँ कि ज़िंदगी में कब तक मैं टूट के ऊपर उठते रहूँगा, बार-बार गिरते रहूँगा। जी, बिल्कुल, आपके रिएक्शन का हर किसी को इंतज़ार होगा, आपका जो भी टेक होगा आपकी लाइफ़ में, वो डेफ़िनेटली समझा जाएगा। यही उम्मीद की जा सकती है। जाते-जाते जनता के लिए कोई मैसेज? देश की जनता के लिए मैं बोलूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने भी मुझे वोट किया या जिन्होंने मेरे अगेंस्ट वोट किया, उनके लिए भी धन्यवाद। अगेंस्ट वोट किया, डेफ़िनेटली मैं आपको अपने में इम्प्रूवमेंट ला के दिखाऊँगा, जिसकी वज़ह से आप मुझे सपोर्ट करो। तो डेफ़िनेटली मेरे लिए ये इम्प्रूवमेंट एरिया है, मैं इस पे वर्क करूँगा। जो भी एलिगेशन लगे हैं, मैं देश अगर मेरे फैन्स इससे दुखी हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जस्ट वेट फॉर इट, मैं एक फॉर्मल इंटरव्यू करूँगा। अभी तक आपको थोड़े बहुत लाइक ग्लिम्प्स मिल गए होंगे कि क्या हो रहा है, बट डेफ़िनेटली आप वेट करो। मैं अपने फैन्स को बोलना चाहूँगा, मैं दोषी नहीं हूँ, अगर दोषी रहता तो मैं डेफ़िनेटली मैं नहीं बोलता, मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने नज़रों में। और डेफ़िनेटली आप मेरी पूरी स्टोरी सुने, उसके बाद फैसला लें। अगर मैं दोषी हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद। Thank you so much, Ritesh ji, for talking to us. Thank you so much. थैंक्स अन। Thank you. Bye-bye. बाय। Hi, this is Adnan Khan, and this is Isha Singh, and you're watching us on Glitz Vision. USA.